अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स 1703 में एक इटालियन मैथमेटिशियन और रिलीजियस स्कॉलर ग्विडो ग्रैंडी ने एक बहुत ही सिंपल सीरीज़ लेते हुए और सिंपल अरिथमेटिक यूज़ करते हुए बहुत ही अनयूजुअल रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि सीरीज़ का क्या मतलब होता है। सीरीज़ नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें नंबर किसी कायदे कुलिये से आ रहे हों और वो नंबर आपस में प्लस या माइनस हो रहे हों, तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम सीरीज़ कहते हैं। यहाँ जो सामने आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं जिनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन है, ये एक सीरीज़ है। ग्विडो ने यह किया कि पहले वाली दो टर्म्स या दो नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट लगाई, इसी तरह अगले वाली दो टर्म्स के दरमियान पे ब्रैकेट लगाई और इसी तरह ये सिलसिला जारी रखा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 1 में से 1 निकालने से 0 आता है, इसी तरह यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और 0 प्लस 0 प्लस 0 जितने भी 0 हों उनको ऐड करने से, उनको जमा करने से रिज़ल्ट 0 ही आएगा। फिर इस वाले नेगेटिव को आप प्लस इंटू माइनस लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो इस वाले माइनस को प्लस इंटू माइनस लिखा और इसी तरह बाकी तमाम ब्रैकेट्स में भी यही काम किया। और फिर ये किया कि ये जो ब्रैकेट है पहले वाले 1 को इस ब्रैकेट से निकाला और ये ब्रैकेट इन दो नंबर्स यानी -1 और +1 पे लगा दी और इसी तरह अगली ब्रैकेट इस -1 और इस +1 पे लगा दी। ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहला 1 ब्रैकेट से बाहर आ गया और बाकी वाले -1 और +1 ब्रैकेट्स के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हर एक ब्रैकेट में फिर दोबारा रिज़ल्ट जो है वो 0 आएगा और इस तरह ये 1 + 0 + 0 + 0 अप टू सो ऑन और रिज़ल्ट आ जाएगा 1। तो रिज़ल्ट इस तरह 1 आ गया। अब ग्विडो ने ये लिखा कि बाय पुटिंग पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स इनटू द एक्सप्रेशन 1 -1 +1 -1 up to so on in different ways, I can, if I want, obtain 0 or 1. But then the idea of creation ex nihilo यानी आइडिया आउट ऑफ क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग का जो आइडिया है इज़ परफेक्टली प्लॉसिबल। मतलब ये कि उसका कहना ये था कि पैरेंथेसिस की या ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने से मैं एक ही सीरीज़ का आंसर 0 भी ला सकता हूँ और 1 भी ला सकता हूँ, जिससे वो ये कहना चाह रहा था कि दरअसल 0 और 1 को इक्वल शो किया जा सकता है। अब 0 और 1 को इक्वल शो करने से उसने ये नतीजा निकाला कि 0 का मतलब है नथिंग और 1 का मतलब है क्रिएशन, यानी ऐसी चीज़ जो नथिंग नहीं है। तो उसका ये कहना था कि इस ट्रीटमेंट से जो उसने ऊपर दिखाई है उससे ये साबित किया जा सकता है कि क्रिएशन का आगाज़ जो है वो नथिंग से हुआ है या तख्लीक का आगाज़ अदम से हुआ है। और इस तरह उसने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के सबूत में भी यही आर्गुमेंट दिए। फिर उसने मज़ीद इस पे वर्क किया और ये कहा कि जिस तरह हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें दो डिफरेंट अगर रिज़ल्ट आ रहे हों तो हम उन दोनों रिज़ल्ट्स की एवरेज ले लेते हैं, तो इसी सीरीज़ का एक रिज़ल्ट 0 और 1 की एवरेज के तौर पे भी लिखा जा सकता है। यानी इसी सीरीज़ का सम हम 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2 भी ले सकते हैं जो 1/2 आएगा। ठीक है, यानी इस सीरीज़ का एक सम 1/2 भी बनता है। इसको उसने प्रूव भी किया, हम भी इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि ये सारी जो सीरीज़ है 1 - 1 + 1 - 1 ये x के इक्वल है और फिर हम ये करें कि ये जो 1 है इसको एक तरफ करें और बाकी वाली तमाम टर्म्स में से नेगेटिव का साइन कॉमन ले लें। ठीक है, जब साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, जब नेगेटिव का साइन कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होने की वजह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी और इसमें जो 1 + 1 का सिलसिला है ये भी हमेशा चलता रहेगा। तो अगर ऊपर वाली जो सीरीज़ है
उसको देखें और इसको देखें तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे इस सीरीज़ की जगह पे जो ब्रैकेट के अंदर आ रही है x लिख सकते हैं। तो इस तरह ये होगा कि x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके प्लस एक्स होगा, और x जो पहले से मौजूद है उसमें ऐड होके 2x हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से फिर x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 1/2 आने का क्या मतलब कि ये जो सीरीज़ है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, इसी को पहले हमने x कहा था, तो x की वैल्यू 1/2 होने का मतलब कि इस सीरीज़ का एक और सम जो है वो 1/2 भी हो सकता है। तो इससे ये साबित हुआ कि 0 को आप 1 के इक्वल भी कह सकते हैं और 1 को 1/2 भी कह सकते हैं, और इस तरह गवीडो साहिब ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि 0 जो है यानी नथिंग, उससे हम ऐसी चीज़ हासिल कर सकते हैं जो नथिंग नहीं है, जो क्रिएशन है। ठीक है, तो अब अगर हम गवीडो की बात को सही मान लेते हैं तो फिर हमें सारा मैथ गलत मानना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तो फिर नंबर्स का आपस में डिफरेंस ही नहीं रहेगा और आप सारे नंबर्स को एक दूसरे के इक्वल साबित कर सकेंगे। तो फिर क्वेश्चन ये है कि यहाँ अगर गवीडो गलत है तो उसने गलती कहाँ पे की है। ठीक है, तो ये अब आपने ढूंढना है कि उसने गलती कहाँ की है, और इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा लेकिन अपनी कमिंग वीडियो के अंदर, इसके पार्ट 2 के अंदर। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।